उपमंडल मुख्यालय करसोग पर शुक्रवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी की अगुवाई में महंगाई, बेरोजगारी तथा गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं जन जागरण अभियान के बैनर तले सनारली से करसोग तक पद यात्रा का भी आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि किसान आंदोलन में हक की आवाज उठाने वाले किसानों की जीत हुई है। इसका मेन मुद्दा जो है, आज हिंदुस्तान के में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने जो पूरे हिंदुस्तान में जो महंगाई फैलाई है, आप आज देखिए डीजल के क्या रेट हैं, पेट्रोल के क्या रेट हैं। अगर इनको धक्का नहीं लगा होता है पिछले उपचुनाव में, तो शायद ये 10-12 रुपए कम जो रेट हुए डीजल या पेट्रोल के, ये ना होते। आज गैस का देखिए आप, आज राशन का देखिए, इतनी महंगाई आज से पहले हिंदुस्तान में कई सरकारें रहीं, पर उनके कार्यकाल में इतनी महंगाई नहीं हुई। आज मोदी जी ने तो ये देखा नहीं कि गरीब लोग भी राशन लेते हैं, गरीब लोग भी सिलेंडर लेते हैं, गरीब लोगों के पास भी बसों में जब सफ़र करते हैं, तो ये नहीं देखा है। दूसरा जो है बेरोजगारी, आज पूरे इंडिया में कितनी बेरोजगारी है। मोदी जी ने कहा था कि मैं हर साल जब मेरी गवर्नमेंट आएगी तो हर साल मैं 2 करोड़ बेरोजगारों को मैं रोज़गार दूंगा। आप बोलिए, आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 14 लाख से ऊपर बेरोजगार हैं। कोई हिमाचल प्रदेश में इन्होंने बेरोजगारों के बारे में सोचा? तीसरी बात, जो किसान जो आंदोलन, जो एजिटेशन दिल्ली की सड़कों में कर रहे थे, उनको देखिए 1 साल से ऊपर का समय हो गया, मोदी जी को उनका ध्यान नहीं आया कि मोदी जी ने कभी नहीं सोचा कि किसानों के साथ बात की जाए। तो मोदी जी ने इनसे बात ही नहीं किया। तो जितने किसान मारे गए, मरे बेचारे ठंड के मारे एजिटेशन में, उनका जिम्मेदार कौन है? जिनके परिवार से कोई सदस्य चला गया, किसी पत्नी का पति, किसी माँ का बेटा, उनके बारे में कौन जिम्मेदार है? मोदी जी लेंगे। उधर बंजार में महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों के खिलाफ बंजार कांग्रेस ने घेलीघाट से दमोठी सब्जी मंडी तक जनचेतना यात्रा निकाली। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हॉस्पिटल का काम करना होगा, करना होगा, करना होगा। हॉस्पिटल का काम करना होगा, करना होगा, करना होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बंजार के अध्यक्ष दुष्यंत ठाकुर ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार न केवल महंगाई पर काबू पाने में नाकामयाब रही, बल्कि बढ़ती बेरोजगारी पर काबू पाने में भी नाकामयाब रही है। भाजपा सरकार की गलत नीतियों और फैसलों के कारण महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा ही हुआ है। इसी के साथ जयसिंहपुर की सड़कों पर भी प्रदेश स्तर पर चल रहे जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई को लेकर गरजे। जन जागरण अभियान की अगुवाई कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुधीर शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में महंगाई चरम सीमा पर है। काल जो वैश्विक महामारी फैली, इस सरकार ने उन लोगों के प्रति कोई सद्भावना नहीं रखी जो तड़प तड़प के कोई ऑक्सीजन के लिए, कोई खाने के लिए, कोई किसी और सहूलियत के लिए हॉस्पिटलों में मरे। आप लोगों के बीच में काफी लोग ऐसे होंगे, जो रिश्तेदार होंगे, जो इस सरकार की अनदेखी की वजह से आज बिन मतलब का जो है काल का ग्रास बने हैं, और कई अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त जो है आज हमारे बीच से यहां से चले गए, जिसका श्रेय जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। जो लोग, हमारे युवक युवतियां बेरोजगार हुए इस कोरोना काल में, जो बाहरी राज्यों में काम करते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे, उन लोगों को जो है सरकार ने घर में बिठा दिया, और उन लोगों को जो सुरेश शर्मा जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव,
और पूर्व मंत्री, सम्मानित मंच, बाकी सभी प्रांगण में बैठे हुए भाइयों बहनों और भाइयों, समय 1 बजे से ऊपर हो गया है। पेट में सबके वो हुए हैं। इकट्ठे होने का एक तो ये फायदा होता है कि बड़े दिनों के बाद आपस में जितनी देर यहाँ बैठते हैं उतनी देर से आपस में प्रेम से बातें करते हैं। घर की बातें जो है अपने कोई कुछ भी वो उनको भूल जाते हैं। आप बोलो भूल जाते हैं ना, जोर से भूल जाते हैं। तो ये अच्छी बात है इकट्ठा होना। और आज ये जन जागरण अभियान जो है ये इसलिए है, मेरे से पहले सब लोगों ने कह दिया, जो महंगाई है, चाहे गैस की है, चाहे टमाटर की है, चाहे बाकी चीजों की है, तेल की है, सिलेंडर की है, डीजल की है, पेट्रोल। छोटे भाई हैं और ये ठीक कहा जगजीवन पाल जी ने कि ऐसे ही तो पार्टी किसी को प्रदेश के अनुसूचित जाति के सेल का अध्यक्ष नहीं बनाती। तो ये दिल्ली वालों को भी पता होगा कौन व्यक्ति है, क्या व्यक्ति है, तभी जाकर के कोई पद ऐसे मिलता है। और जब ये विधायक रहे बड़ी छोटी उम्र में, चुन करके आपने इनको यहाँ से भेजा और मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपना पूरा आशीर्वाद इनके ऊपर रखा। जो मांगे ये लेकर के जाते थे उनको किया। लेकिन पुनर्सीमांकन के बाद ये नया चुनाव क्षेत्र बना और जब नया चुनाव क्षेत्र बनता है तो उसकी सीमाएं भी बदल जाती हैं और जो विकास के काम करने होते हैं उनकी प्राथमिकताएं भी कई बार बदल जाती हैं। तो एक तरह से नया चुनाव क्षेत्र, नई मांगे, उनको पूरा करना, पहली बार चुन करके गया हुआ विधायक। लेकिन फिर भी मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि आप इनके 5 साल देख लो और अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से चुन करके विधायक गए हैं उनका कार्यकाल देख लो। मैं तो अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में मजबूर हो गया, वो काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या काम जो है उसकी उम्मीद जो है जसीमपुर चुनाव क्षेत्र उनसे कर सकता है। और मुझसे पहले सभी ने कहा है कि अभी देश के अंदर और प्रदेश के अंदर माहौल बदला है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा, बंजार से नवीन चंद शर्मा, तिनबर से ध्रुव देव और जयसिंहपुर से दीपक वालिया की रिपोर्ट।